रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 शामिल है। बेटा आपने अच्छी तरह इस चीज को फोकस करना है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। 5 ये है फाइंड द वैल्यू x इन द फॉलोइंग फिगर। बेटा 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन के अंदर x है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है x बाहर है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी? बात सुने, ये रूल तो आपको पता है ना। कोई भी, ये मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाई है। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, उसके इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इंटरनल एंगल का मतलब समझ आ रही है? जो अंदर वाले एंगल है ना, ये और ये तीनों एंगल को ऐड करें तो आंसर 180 निकलता है। ये एक अथेंटिक पढ़ी लिखी बात है। समझ आ गई बात की? जब तक हमारे पास ये एंगल नहीं आएगा, x की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई है? पहले हम अंदर वाले एंगल लेते हैं। अंदर वाले एंगल को आप कोई भी नाम दे दें। चलो ये हमारे पास ABC है। अंदर वाले को चलो मैं अपने मर्जी से ए दे देता हूं। चलो ए एंगल हमारा कितना है? अब इनको हमने ऐड करना है। 63 है, इसमें हमने ऐड करना है 66 है, प्लस जो है ये एंगल ए है, इज इक्वल कितना करना पड़ेगा? 180। अब हमने इनको बेटा ऐड करना है। ये कितना बन गया है? 129 बन गया, प्लस ए इज इक्वल टू 180। हमने ए की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, 180 है। इधर से जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये कितना से निकलेगा? अब 180 में से 129 को माइनस करेंगे, कितना बनेगा? 180 में से 129 को माइनस करते हैं तो कितना बनता है? 51 बन गया। ये अब अंदर वाला जो है एंगल है, ये 51 बन गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दो एंगल, एक ये। रूल कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका टोटल 180 होता है। ये एक अथेंटिक रूल है। और अगर दो एंगल का सम 180 हो, ऐसे एंगल्स को हम नेम देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? ऐसे एंगल्स को हम नेम देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटा अभी उतारना नहीं है, मैं उतारने का टाइम आपको दूंगा। x की वैल्यू आपने लेनी है। ये वाली वैल्यू जो 51 है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो अल्टीमेटली इसका साइन चेंज हो जाएगा। 180 में से हमने 51 को सबट्रैक्ट किया तो आंसर बन गया है 129 बन गया। इसका मतलब है जो बाहर वाला एंगल था उसका आंसर कितना निकल आया है? 129 डिग्री निकल आया। रूल ऐसे ही है, कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, वो मैं करता हूं। वो बेटा एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे एंगल फॉर्म की ऐसे बनाया गया है। ये भी रेज है, एंगल एक्स लेना है। ये एंगल जो है 45 है और ये एंगल जो है 48 है। अब इसको आपने गौर से समझना। हम बेटा पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन के जो फेसिंग एंगल होती हैं वो वैल्यू में इक्वल होते हैं और हम उनको वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। जो ये 45 है तो ये एंगल भी 45 है, ये 48 है तो ये एंगल भी 48 है। इनको हम नेम देते हैं वर्टिकल एंगल्स का। यानी ये जैसे ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना,
दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, हम इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक दूसरे को काट रही है ना, यानी ये लाइंस है, साइन ऑफ एरो दोनों साइड पे होते हैं, लाइंस कहलाता है। जो ये एंगल होता है वो ये एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल वैल्यू में सेम होता है, इनको नेम देते हैं हम वर्टिकल एंगल्स। ये बात सबको समझ आ गई बेटे? अच्छा, अब देखें अंदर वाले 45 है, 48 है और x है। आपने तीनों को प्लस कर लेना है, x प्लस 45 प्लस 48 है इज इक्वल टू हमने क्या लिखना है, 180 लिखना है। अब हमने दोनों को प्लस करना है, 45 में 48 को ऐड करते हैं बेटा, ये बन गया है 93 इज इक्वल टू ये है। हमें वैल्यू जो है हमने x की वैल्यू लेनी है। अब हमने क्या करेंगे कि 180 से 93 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 87 डिग्री जो है, ये वाला जो x है इसकी वैल्यू आ गई है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, उसके बाद बेटा जब चौथा एंगल जो है वो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सेम है, वैल्यू लेनी है। चलो नीचे स्पेस है, इधर फोर्थ वाला पार्ट कर देता हूं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ये एक ट्रायंगल बनी है, ये एंगल 60 का है, ये एंगल 68 का है, ये एंगल x है। रूल सेम है, रूल का फर्क नहीं है। फिर सुने, किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इंटरनल एंगल का मतलब ये है अंदर वाले एंगल, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीनों एंगल को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, जमा करते हैं, आंसर 180 निकलता है। अब आप लिख लें, ये x है प्लस 60 है प्लस 68 है इज इक्वल टू कितना बनेगा, 180 है। अब बेटा पहले इनको आपने ऐड करना है, ऐड करने कितना बन गया है, ये बात समझ आ रही है? हमने x की वैल्यू लेनी है, x आपने एक साइड पे करना है, 180 में से आपने करना है, कितना बन जाएगा, 52 डिग्री जो है ये आंसर निकला है। x की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 था वो तो हो गया है। 6 देखें, कैलकुलेट ऑल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली बात तो ये है कि पता हो स्टूडेंट को कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है। कौन बताएगा बेटे? जी बेटे, कौन बताएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो, हम उसे नेम देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और लास्ट बच्चे इसको देख, इसका ध्यान किधर है, आखिरी बच्चे का जो दीवार, इससे मुंह सीधा इधर मुंह करें इसका कि मैथ समझ आए, मैथ ही। बेटा देखें उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने बात ये की है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल आपने बताना है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर होते हैं अंदर वाले, एक्सटीरियर होते हैं बाहर वाले। यानी मैं आपको बताऊं, ये एंगल जो है, अब आपने ये भी लेना है और ये भी लेना है, ये लाइन ऐसे है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और अगर ये लाइन है ये भी एंगल लेना है आपने, ये भी लेना है। जो बाहर वाले हैं इनको कहते हैं एक्सटीरियर, अंदर वाले को कहते हैं इंटीरियर। ये बात समझ आ गई आपको? ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये और ये। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उनके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। जिसकी तीनों साइड लेंथ में इक्वल हैं उनके एंगल भी इक्वल हैं। ये बात समझ आ रही है आपको?
अच्छा, ऐसा कौन सा एंगल है, इधर भी वही लिखूं, इधर भी वही लिखूं, इधर भी वही लिखूं और उनको ऐड करूं तो बन जाए 180, 60 आएगा। इसका मतलब है 60 इधर है, 60 इधर है और 60 इधर है। इंटीरियर एंगल तो हर एक का 60 निकला है ना। आपने इधर लाइन लिखनी है इंटीरियर, आपने लाइन लिखनी है इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60, बल्कि ईच इंटीरियर आप लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60। ये बात समझ आ गई है। आगे है एक्सटीरियर, बाहर वाला एंगल कितना है। आप देखें बेटा, ये टोटल ये बनता है, अंदर वाला और बाहर वाला मिला के भी 180 बनता है। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, चलो अगर मैं इसको लिखता हूँ, x लिखता हूँ, सपोज कर लिया, अब x प्लस 60 इज इक्वल कितना बनेगा 180। हमने x की वैल्यू लेनी है, 180 से हमने 60 को निकालना, कितना बन जाएगा 120। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक्सटीरियर एंगल 120 का है, ये भी 120 का है, ये भी 120 का है और ये वाला भी 120 का। आप आवाज नहीं, आपने ये लिखना है ईच एक्सटीरियर एंगल, आपने लिखना है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। अभी ठहरो, क्लास में चलें। क्या मसला है, कोई मसला है आपको? ये क्या एप्लीकेशन है? हाँ, मैं अभी आता हूं। अच्छा बेटे, ये हो गया 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फाइंड द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। 3 साइड, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। बेटा सबसे पहली बात तो ये हो कि पॉलीगॉन किसको कहते हैं, किसका नाम पॉलीगॉन है, पहले तो ये बात समझ आए ना स्टूडेंट को। उसके बाद फिर रेगुलर पॉलीगॉन, ये लिखा मैंने रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन। जी बेटा, ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसको जरा ना आपने नोट करना है। पता है ना कि बोलना मना है, ये समझ आ गई है ना। इधर देखें, पॉलीगॉन किसको कहते हैं, हमने इस पे जरा डिबेट करनी है। पॉलीगॉन होता है मैनी साइडेड क्लोज फिगर। मैनी साइडेड क्लोज फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं। ज्यादा साइडों वाली बंद शक्ल पॉलीगॉन कहलाती है। ये बात समझ आ गई है? ज्यादा साइडों वाली बंद शक्ल को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। अब उन्होंने कहा है रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। 3 रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि जिसकी हर साइड्स की लेंथ सेम हो, जिसकी हर साइड्स की लेंथ सेम हो उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अब ये वाला और ये ऐसे ऐसे, ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया 3 साइड वाला। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड लेंथ में इक्वल होती हैं, उसे नेम देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आई? समझ आ गई है? अच्छा, 3 साइडों वाली भी है, तीनों साइडें लेंथ में इक्वल हैं तो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अंदर वाला वो कह रहे हैं कि उनके अंदर वाला एंगल कितना होगा,
2 मिनट ठहर जाए बेटा। अंदर वाला बेटा ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों एंगल सेम होने चाहिए, तो कौन सा बनेगा? तीनों का साम तो 180 है, एक एंगल कितने का बनेगा? 60 का। आप इधर लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल, क्या लिखना आपने? ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। जी बेटा, आपकी एक्सरसाइज 10.3 जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे उतार लें और इसका होमवर्क भी करना है।